नमस्कार दोस्तों, एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा की तरह जो भी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जिनका सिलेक्शन होता है या फिर टॉप स्कोर आता है, उन सभी का इंटरव्यू आप सबके सामने शेयर करते हैं, जिनमें उनका पढ़ाई करने का तरीका है, किस तरीके से उनका माइंडसेट होता है, ये सब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत पोंख में, जहां हम आपको एक ऐसी छात्रा से मिलवाएंगे जिनका 12th के साथ ही नीट में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो आपको नीट में सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम वर्तिका सैनी है और मेरे पिताजी का नाम ताराचंद सैनी और मेरी माता का नाम सुमित्रा देवी है और मैं ग्राम पंचायत पोंख से हूँ जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। ठीक है। तो हर लड़की का एक सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। तो आपको इस चीज़ की प्रेरणा या फिर आपके मन में ऐसा कब आया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मैं जब छोटी थी तब ऐसे देखती थी कि पापा कंपाउंडर है, तो पापा बहुत ऐसे अच्छे थे, जैसे कि बहुत अच्छे कंपाउंडर थे, तो उन्हीं से ऐसे मोटिवेशन आया कि यार ये तो बहुत नोबल वर्क है। तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि हाँ, मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। बहुत अच्छी बात है। और जैसे पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ाई की उस पढ़ाई का आपका जो रूटीन था, जैसे डेली रूटीन होता है, सुबह उठना, शाम तक को लेट नाइट तक पढ़ना, तो ये सब सारी चीज़ें एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जैसी बहुत सी छात्राएं हैं जो पढ़ाई करती हैं। 11th में मेरा बैच मॉर्निंग का था, तब मैं दोपहर को तो सोती थी और 3 बजे तक उठ जाती थी, फिर 3 से कंटिन्यूअसली पढ़ती थी। हॉस्टल में रहती थी तो फिर मम्मी से बात करती थी 5 बजे। 12th में मेरा बैच इवनिंग का हो गया था, तो सुबह 5 बजे उठती थी और नाश्ता वाश्ता करके फिर पढ़ती थी और फिर दोपहर के 1 बजे तक पढ़ती थी मैं, और फिर 2 बजे कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी। उस बीच में मैं ब्रेक लेती थी और उस ब्रेक में मैं मम्मी पापा से बात करती थी 10 बजे के आसपास। अच्छा, तो आपकी जो 10th की स्कूल है वो कहाँ से हुई, गाँव से हुई है फिर सीकर से? नहीं, गुड्डा गौर जी के अंदर टैगोर पब्लिक स्कूल है, मैंने वहाँ से अपनी 10th कंप्लीट की है। तो 10th में कितने स्कोर था आपका? 10th में मेरे 96.4% थी। अच्छा, और 12th में? 12th में 92% थी। अच्छा, तो जैसे आपने नीट की तैयारी की, तो हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई टॉपिक है जो कॉन्फिडेंटल होता है कि इसके अंदर मेरा अच्छा स्कोर होगा। तो आपके कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड थी ज़्यादा? मेरी सबसे ज़्यादा कमांड वैसे तो बायो के अंदर ही थी, और जब हमारी क्लासेस चलती थी तब मेरे को बॉटनी में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने बॉटनी की बार-बार एनसीईआरटी पढ़ी, बार-बार एनसीईआरटी पढ़ी, तो फिर बायोलॉजी के अंदर मेरे बॉटनी के अंदर मार्क्स कटते थे, लेकिन बाद में मेरी बॉटनी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अच्छे से कमांड रही थी। जूलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत आता था, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जूलॉजी के, तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस उसमें इतने सही नहीं होते थे। तो आपने जैसे ऑफलाइन पढ़ाई की, तो इसके साथ आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल का भी यूज़ किया हो? नहीं, कोई ऑनलाइन पोर्टल का नहीं, मतलब कि कोचिंग ने जो पढ़ाई का सामान दिया बस वही। अच्छा, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होती थी क्या आपकी? हाँ, टेस्ट सीरीज होती थी। एक चीज़ है जो परीक्षा के दौरान किसी न किसी चीज़ की इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्ट्रेस होता है माइंड में, हाँ। क्योंकि सबके ऊपर ये होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो आपने वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? हाँ, स्ट्रेस तो सबके ही होता है, लेकिन जैसे हमारे तो काउंसलिंग चलती रहती थी। जैसे एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ भी काउंसलिंग करता था और जो हमारा टीचिंग स्टाफ होता था वो भी काउंसलिंग करता था। जैसे हमारे मान सर हैं, वो काउंसलिंग करते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो हम उनके साथ शेयर कर सकते थे। और ऐसे भी था कि भैया आपको, जैसे काउंसलिंग तो वो खुद बुला कर करते थे कि भैया आज इन सब बच्चों की काउंसलिंग करनी है, लेकिन आप खुद भी जा सकते हो वहाँ पे, सर आज में ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर आप उनके साथ वैसे कर सकते हो। और इसके अलावा मान सर के साथ मदन सर भी काउंसलिंग करते हैं, नरेंद्र कोक सर ने भी काउंसलिंग की थी, इन सब टीचर्स ने हमारी काउंसलिंग की थी, तो हम उनके साथ अपनी बातें शेयर करते थे, तो फिर वो स्ट्रेस कम हो ही जाता था। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके ऊपर तो स्ट्रेस डबल था, क्योंकि आपने 12th के साथ में ही नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको कहीं ऐसा लगा हो कि चलो इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लेंगे, मतलब दिमाग में ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन आया हो आपके? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि भाई अगली बार कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सोचते हैं तो फिर उसमें वही हो जाता है कि हम अपने आप को छूट दे देते हैं कि भाई हाँ, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे। ऐसे रहता है कि भाई हाँ, इसी बार करना है, तो उससे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है। अगर ये थॉट लेकर आएंगे कि भाई हाँ नहीं होगा, चलो अगली बार कर लेंगे, तो फिर अगली बार भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। ऐसे, तो नहीं, इस ऐसे सोचना होता है कि भाई हाँ, इसी बार करना है जो करना है। हाँ, और जैसे आपकी तरह और भी कई छात्राएं हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो
अनपढ़ गरीब मजदूर काफ़ी लोग हैं जो अपनी बेटियों को सीकर जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में पढ़ा रहे हैं। तो आप उन छात्राओं को एक क्या संदेश देना चाहोगे पढ़ाई को लेकर? कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत कर कर कई बार तो ऐसे होता है कि अपने जो पुराने थॉट्स वाले जो अपने गांव के लोगों की अधिकतर वैसी मेंटेलिटी होती है कि यार लड़कियों को क्या पढ़ाना। तो फिर आपके भाई मम्मी पापा ने आपको उनके थोड़ा खिलाफ जाकर या फिर उन ऐसी धारणाओं को तोड़कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हाँ आप पढ़ो। और अगर कोई लड़की, मैंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, कि भाई जो लड़की जॉब नहीं करती, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, उसके विचारों की भी कोई अहमियत नहीं होती। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग लड़की का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको मतलब कि पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जो भी उनका जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब देखा जाए अपने समाज के अंदर तो लड़कियों को हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि ये अपन भी मानते हैं और ऐसा देखा भी जाता है। तो ऐसे कोई आपके सामने ऐसा कोई इश्यूज आया हो कि आपको ये लगा हो कि मैं लड़की होने की वजह से मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? नहीं, ऐसे फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा था और मेरे से पहले मेरी दीदी ने भी जी एडवांस क्लियर करके आईआईटी दिल्ली में गई थी, तो फिर उससे भी मोटिवेशन मिला था। मम्मी पापा ने उससे भी सपोर्ट किया था और मुझे भी सपोर्ट किया था। कोई ऐसे वो नहीं था कि भाई बाउंडेशन नहीं थी। और आपकी सिस्टर ने कहाँ से पढ़ाई की थी? उन्होंने भी मैट्रिक से की थी, तो ट्वेल्थ के साथ, उनका भी ट्वेल्थ के साथ ही था। अच्छा, उनका 12th के साथ ही हो हाँ। गया। तो यही है, देखो पढ़ाई की यदि लगन हो और कुछ करने की इच्छा हो तो ये दोनों सिस्टरों का 12th के साथ ही सिलेक्शन हुआ है। इनकी बड़ी सिस्टर है जिनका भी IIT JEE में सिलेक्शन हो गया है और वो भी दिल्ली से, शायद उनकी सेकेंड ईयर चल रही है इस बार, है ना? आप इन सब चीज़ों का श्रेय आप किससे देना चाहोगे जिसने आपको सपोर्ट किया हो, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट किया हो, रिश्तेदारी मानो या परिवार में मानो, जैसे आपको लगता है कि ये सपोर्ट मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा? सपोर्ट तो ऐसे सबने किया था, लेकिन ऐसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी दीदी को दूंगी, पापा को भी दूंगी और टीचर्स को भी दूंगी, अपने कोचिंग के टीचर्स को। जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उस समय काफ़ी टीचर्स या काफ़ी कोचिंग वाले बोल रहे थे कि इस बार पेपर थोड़ा हार्ड आया है, ठीक है? तो उस समय आपके जो मार्क्स बन रहे थे, तो उस समय क्या आपको ऐसा लगा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, मतलब कि इतने मार्क्स थे और मान सर ने, मतलब कि हमारे जो टीचर्स थे सभी ने ऐसे बोला था कि भाई हाँ कट ऑफ डाउन जाए। जैसे सर ने पेपर से पहले ही बता दिया था कि बेटा पेपर हार्ड आए तो फिर ऐसे घबराना नहीं है। तो मैं देखकर समझ गई थी पेपर जब खोला कि भाई हाँ पेपर तो हार्ड है, कट ऑफ नीचे रहेगी। बस ऐसे फैमिली का था कि वो पता नहीं समझ पाएंगे कि भी नहीं समझ पाएंगे ये बात, और ये बताने में कि भाई कट ऑफ नीचे रहेगी, तो ये समझाने में ऐसे बहुत टाइम लगा उनको। ऐसे मुझे तो पता था कि भाई हाँ कट ऑफ डाउन जाएगी। तो पेपर देने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे थे आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो 550 बन रहे थे। अच्छा, और वैसे आपकी रैंक कौन सी है ऑल ओवर इंडिया में? और 23,500। और OBC में? ओबीसी में 10,000 के पास है। अच्छा, तो जैसे कि सपना तो सभी का होता है, लेकिन आपका 12th के साथ में ही सिलेक्शन हो गया, वो जो एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आपका ये रिजल्ट आया, जैसे कि पहले दिन ही पता लग जाता है कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से 5-10 मिनट पहले आपका मतलब क्या रिएक्शन था? आपको कैसा फील हो रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा? उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, मेरा तो न्यूट्रल रिएक्शन था कि भाई हाँ जो होगा देखा जाएगा। और मम्मी जैसे रिजल्ट आया, मम्मी तो काफ़ी खुश थी। फिर वही था कि हाँ इस मंदिर चलेंगे, दो खा के आएंगे, और खुश थे। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी। हाँ, खैर ये बधाई का काम तो है ही, बहुत ही खुशी का काम है। पूरे गांव में एक खुशी की लहर थी जब आपका सिलेक्शन हुआ। हर माता पिता की यही सोच रहती है कि उनका बेटा या बेटी जिस भी एग्ज़ाम में पास होता है तो खुशी तो सभी को होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी हो, तो कहीं ना कहीं इश्यू ज़रूर आते हैं उनको, चाहे हेल्थ इश्यू आए या फिर फाइनेंशियल इश्यू आए या फिर कोई सोशल प्रेशर आए, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसा आपके माइंड में कभी आया क्या, मतलब किसी प्रेशर का आपने फील किया कि कोई प्रेशर 2 साल के अंदर? नहीं, जैसे सोशल प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे लोगों से इतनी ज़्यादा बस फैमिली से ही बातें करती थी, और तो सोशल प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। और मम्मी पापा ने ऐसे किसी ने इतना दबाव नहीं दिया। और हेल्थ इश्यू मेरा इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। जैसे कि
मेरे हेडेक रहता था, स्टमक एक भी रहता था और थोड़ी और प्रॉब्लम्स भी थी, तो फिर लेकिन इतनी मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी हेल्थ इश्यूज़ में। अच्छा, और अब जैसे आपको राजस्थान में भी कॉलेज मिल सकती है और आउट ऑफ राजस्थान भी है, तो अभी क्या विचार आपका कौन सी स्टेट से करने का है? मैं राजस्थान से ही करूँगी और मम्मी-पापा भी यूँ ही बोल रहे हैं कि राजस्थान से ही करो। अच्छा, तो जैसे रिजल्ट आ गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके ऊपर आप अपनी मम्मी-पापा और दीदी के बारे में क्या कहना चाहोगे? एकदम अच्छे से सपोर्ट किया था, मेरे मम्मी-पापा और दीदी सभी ने सपोर्ट किया था। मैं एकेडमी चेक का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि ग्रामीण प्रतिभाओं को अपने यूट्यूब चैनल पर दर्शाती हैं और उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उन सभी कोचिंग्स के बारे में गाइड करते हैं और डिस्काउंट दिलाने में भी उनकी मदद करते हैं।